Godspeed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और सुबह के 5:45 मैं उठ गई थी क्योंकि बेटे को कंपनी जाना है। जैसे कि आप लोगों को पता है तो मैं डेली 4:45 उठती हूँ और उसके बाद नाश्ता वगैरह बनाती हूँ। और है ना, कल मैंने दाल को रात में ही बना के रख दी थी। मुझे दाल पराठा बनाना है सुबह के लिए, इसलिए मैंने दाल कल शाम को बना के रखी थी। हम लोग शाम में दाल और चावल खाए थे, तो और जितना दाल बचा था उससे मैंने दाल का पराठा बना रही हूँ। बेटे को मैंने बना कर दिया है और बेटी को भी दे दी हूँ। वो लोग अपने काम पे चले गए। उसके बाद मैं छत पे चली गई थी। मैं और हस्बैंड बहुत टाइम तक छत पे थे। उसके बाद फिर से नीचे आ गए। आने के बाद अभी जितने भी आटा बचा हुआ था ना, उसका मैं बेल के रख रही हूँ। मतलब कि हल्का हल्का मैं इसको सेक के रख रही हूँ। उसके बाद 4 है ना जो पराठे हैं, वो 4 पराठे थोड़ा सा ऑयल लगा के हम दोनों के लिए बना लेंगे और 3 बज जाएगा। उसको मैं है ना ऐसे ही रख दूँगी। उसको फिर दोपहर में या रात में उसको थोड़ा ऑयल लगा के फ्राई कर लेंगे। तो है ना एकदम फ्रेश फ्रेश ऐसा लगता है कि अभी हम लोगों ने पराठे बनाए हैं। तो इसीलिए ही है ना मैं ऐसे करती हूँ। देखिए मैंने रख दिया है और 4 जो बचा है इसमें हल्का फुल्का ऑयल लगा के करेंगे। और बेटी का और बेटे का है ना सुबह में मैंने ये घी लगा के मैं उनको फ्राई करके दी थी। लेकिन जो कॉलेज में मेरी बेटी लेके गई उसमें मैंने तेल ही डाल दिया है, क्योंकि ना घी से बना देते हैं ना तो फिर उतना टेस्टी नहीं लगता है। घी का जितना टेस्ट इसमें लगता है ना गर्मा गर्म पराठे में, वो टेस्ट है ना इसमें नहीं लगता है। इसमें मतलब कि घी में नहीं लगता है जब वो ठंडा हो जाता है। इसलिए ऑयल का ठीक है, तो मैं ऑयल लगा के ही दी थी। और मेरे बेटे को है ना पराठे वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसको मैं सुबह में 2 पराठे और अचार के साथ दी थी, लेकिन उससे खाया ही नहीं गया। बहुत मतलब उसको तकलीफ़ हो रहा था। फिर बाद में है ना कल का बचा हुआ जो दाल था थोड़ा सा, और उसमें मैंने चावल दे दी थी। फिर उसके बाद वो खाया। उसको है ना पराठा वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर भी मैं बनाई हूँ। कभी कभार है ना अच्छा नहीं लगता है ना, बच्चे सुबह उठ के वही रात का बासी खाना खा के अपने काम के लिए निकले, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं है ना सुबह सुबह गर्मा गर्म बना के देना चाहती हूँ। पर है ना बेटे को गर्मा गर्म ये सब से उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब कि उसको पराठे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर उसे आप रात का खाना भी दे दोगे ना, वो खुशी खुशी खा लेगा। लेकिन माँ का मन होता है ना कि बच्चों को गर्मा गर्म फ्रेश फ्रेश खाना खिलाओ, पर उसको है ना रोटी वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसीलिए फिर मैं बनाई, लेकिन वो नहीं खाया। बाद में वही रात का बचा हुआ दाल और चावल ही खा के फिर कंपनी के लिए निकला। और टिफ़िन के लिए तो फ्रेश ही देना पड़ेगा, नहीं तो ख़राब हो जाएगा ना। तो फिर मैंने 2 पराठे उसको बना के दे दी थी और पूछी थी अचार या सॉस कुछ भी चाहिए तो बता। लेकिन उसको सॉस अचार वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए। वो बोल रहा था कि मैं कंपनी जाके मैं जब भी लंच करूँगा ना तो फिर मैं कंपनी से थोड़ा सा, मतलब उनके फ्रेंड्स वगैरह भी साथ में खाते हैं ना, तो उनके साथ सांभर ले लूँगा सांभर के साथ खाऊँगा। वो बोल रहा था कि सांभर के साथ है ना वो ये पराठे बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं बोले ठीक है। और अभी फिर से मैं ना सोच के रखी हूँ कि अब से है ना बेटे को रोटी वगैरह कुछ भी है ना मॉर्निंग में नहीं देने वाली हूँ।
उसको वो रात का जो बचा हुआ रहेगा और सब्ज़ी वगैरह रहेगा तो मैं सब्ज़ी को गर्म करके दे दूँगी, या यही सोची हूँ। तो कल से वही करने वाली हूँ। तो देखिए, आप लोगों से बात करते करते मैंने बर्तन जितने मेरे कल के धुले हुए थे उसको मैंने स्टैंड में लगा दी थी। फिर बर्तन का जो बास्केट है वो खाली हो गया था, उसको मैंने ये की थी, बर्तन धो के रखी हूँ। और उसके बाद अभी देखिए, ये वाला जो स्टैंड है ना कपड़े लगाने का, इसका है ना थोड़ा सा ये जो स्टैंड के मतलब कि जहाँ पे हम लोग कपड़े लगाते हैं ना, ये वाला थोड़ा सा है ना टाइट हो गया है। तो थोड़ा मुझे प्रेशर लगाने की ज़रूरत पड़ रही है, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ। अभी है ना कपड़े नहीं है तो मैं सोची चलो इस स्टैंड को है ना छोटा करके रख देते हैं। आज मैं कपड़े नहीं धोने वाली हूँ, आज है ना मेरा नहीं है, 1-2 कपड़े ही है, तो वो कल मैं धोऊंगी। अभी जितने कपड़े मैंने निकाल लिए थे उसको साथ के साथ ही फोल्ड कर देती हूँ। वैसे तो बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं थे, थोड़े से ही कपड़े थे, तो वही मैं फोल्ड कर रही हूँ। सारे कपड़ों को अच्छे से फोल्ड कर लूँगी, उसके बाद मुझे सारे कपड़ों को उनके सही जगह पे रखना है। और ऐसे फोल्ड करके अगर मैं ऐसे ही रख दूँगी ना तो फिर अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए फोल्ड करते ही मैं ना साथ के साथ उनके सही जगह पे रख देती हूँ। फिर है ना घर पूरा एकदम से ये हो जाता है, ऑर्गेनाइज हो जाता है। और जो कपड़े जब भी जिनको चाहिए होता है बराबर उनके हाथ में मिल जाता है। इसलिए कभी भी मैं कपड़े हैं ना एक जगह पे ढेर बना के नहीं रखती हूँ, हमेशा कपड़ों को फोल्ड करके उनके सही जगह पे रख देती हूँ। तो बच्चों को भी कोई परेशानी नहीं होती है और मेरे हस्बैंड को भी, उनको भी मतलब कि कोई भी चीज़ उनको चाहिए होता है तो बराबर से वो लोग निकाल लेते हैं। और यहाँ पे देखिए, मैंने पूरे कपड़ों को सही जगह पे रखने के बाद अभी सोफ़ा वगैरह को बहुत अच्छे से मैंने डस्टिंग कर दिया है, पूरा अच्छे से झाड़ दी हूँ। सोफ़े के कवर के ऊपर है ना पूरे छोटे छोटे मतलब कि धूल जैसे आ जाते हैं, तो इसको 2-3 बार साफ़ करना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए मैंने अभी तो साफ़ कर दिया है। और यहाँ पे देखिए, मैंने अभी झाड़ू लगा रही हूँ ना, तो सोफ़े के नीचे इतना सारा शू वगैरह निकला हुआ पड़ा था। तो अभी मैं सारे शू को शू बॉक्स के अंदर डाल दी हूँ। कभी कभी है ना ऐसे करके ढेर हो जाता है, बच्चे लोगों को टाइम नहीं मिलता है एक बॉक्स के अंदर डालने के लिए, हस्बैंड को भी कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता है, तो मैं ही कर देती हूँ। कभी कभार बच्चों के मतलब कि उन लोगों को टाइम नहीं मिला तो शूज़ वगैरह है ना मैं ही धोकर रेडी कर देती हूँ, हस्बैंड को भी। लेकिन जब भी उन लोगों के पास टाइम होता है ना तो वो लोग शू वगैरह अपना ही क्लीन कर लेते हैं। मेरे हस्बैंड भी मुझे कभी भी नहीं बोलते हैं कि मेरा जो शू है गंदा हो गया है उसे वॉश करके रख देना, वो कभी भी नहीं बोलते हैं। लेकिन कभी कभार उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है ना और गंदा हो जाता है ना, तो फिर थोड़ा सा मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे शूज़ को थोड़ा धो के रख देना, अभी मेरे पास तो टाइम नहीं है, ऐसा वो बोलते हैं। तो है ना मैं उनको बोलती इतना रिक्वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है, वैसे तो मैं घर में बैठी ही रहती हूँ और मेरा काम तो घर के काम ही करना है। तो फिर है ना मैं ये जो शूज़ वगैरह है मैं जब नहाने जाती हूँ ना वॉश करके फिर मैं रख देती हूँ। आज हस्बैंड 2 जूते दिए थे मुझे वॉश करने के लिए, तो मैंने वही बाथरूम में रख दिए। मैं बोली बाथरूम के अंदर रख दो तो मुझे याद रहेगा, नहीं तो ना फिर याद नहीं रहता है। वो बोलते हैं वॉश करने के लिए, पर अगर बाथरूम में नहीं रहा ना तो फिर याद नहीं रहता है, इसलिए मैं बोली बाथरूम में ही रख दो, मैं नहाने जाऊँगी ना तभी मैं वॉश कर दूँगी। तो अभी है ना बाथरूम में जूते रखा हुआ है, लेकिन मैं फिर जब ही नहाने जाऊँगी तो वॉश कर दूँगी। और अभी देखिए, मैंने पूरे घर को बहुत अच्छे से झाड़ू लगा दी और अभी मैं पोछा लगा रही हूँ। और डाइनिंग टेबल के नीचे है ना मैं इस तरीके से चेयर वगैरह पहले हटा लेती हूँ, उसके बाद अच्छे से मैं नीचे में पोछा लगा देती हूँ। और पोछा लगाने के बाद फिर चेयर को फिर से सही जगह पे रख देती हूँ और फिर मैं अभी किचन से लेके पोछा लगा लेती हूँ। और उस तरफ से है ना मैंने पोछा वगैरह लगा लिया है,
मतलब कि उस तरफ हॉल वगैरह से, उस तरफ से ही मैं मंदिर वाला जो रूम है ना वहीं से पोछा लगा के आती हूँ, फिर बच्चों का रूम में और हॉल में। उसके बाद डाइनिंग टेबल के नीचे क्लीन करने के बाद फिर किचन से लेके ये बाथरूम तक क्लीन करती हूँ, फिर बेडरूम और बालकनी इतना क्लीन कर लेती हूँ, तो पूरा घर अच्छे से है ना साफ़ हो जाता है। अभी उतना टाइम भी नहीं हुआ है, 10:30 ही शायद बजे होंगे और मेरे सारे काम कंप्लीट हो गए। तो बाय, फिर मिलेंगे और